कहते हैं आलसपन और काम चोरी आपको बर्बाद की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है। जब मेहनत और अच्छा खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। मूर्खों की तरह बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होगी। और यदि किसी व्यक्ति के भीतर हर समय अपने जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसको जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान आज सफल नहीं हो पाता, सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता। पहला, शुरुआत ना करना, और दूसरा, सागर तय ना करना। ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं, और दूसरे वो जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने आप में एक सकारात्मक इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए, और जिस काम की भी आप शुरुआत करोगे उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे कि हमारी परछाई हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, ताकि हर कठिन से भी कठिन परिस्थिति में वो आशा की किरण ढूंढ सके और अपने जीवन में खुश रह सके। सोच व्यक्ति के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। आपकी सोच का निर्माण होता है आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जैसे भी जानकारी आप 5 इंद्रियों के द्वारा अपने अंदर लेते हैं वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, और जैसी आपकी सोच बनती है वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। इसलिए अगर खुश रहना चाहते हो तो अच्छा सोचिए। कहते हैं आपने आज में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकता है। सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और उसके वजह से हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि आज ही सत्य है। अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ठीक हो जाएगा, और हम जिसे चीज़ में खुशियाँ चाहेंगे उसे हम आज ही के समय में पा लेंगे। जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी नहीं प्राप्त करता। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दें।
जो इंसान दूसरों से नफरत करता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता और उसकी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं आती। इसीलिए अगर आपको खुश रहना है तो आप दूसरों को शांति से रहने दें। कहते हैं एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज़्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए इंसान से सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास वर्तमान पर जोर दिया जाता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसे आप बनते जाओगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा हमारा व्यवहार होगा और वैसी ही हमारी ज़िंदगी बनेगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छी संगत में रहें, ना कि बुरी संगत में। कहते हैं कि ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि आपका थकावट कारण यही है कि आपके मन अनगिनत विचार चल रहे हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं। कहते हैं कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसे सूखी लकड़ियाँ डालता है, जिसके कारण वह बुझने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना हो। क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध के ये सभी भोजन नहीं दोगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।